हेलो एंड वेलकम टू द गंगा फार्मेसी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस लेक्चर सीरीज में हम इस सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी क्या है? इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स organism. Human body is very complex organism made up of trillions of cells, made up of trillions of cells, 4 type of tissues, many organs and 11 systems से मिलकर क्या बना है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसको हमने नाम दिया ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझने के लिए इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द बॉडीज पार्ट एंड इट्स फंक्शंस। तो इस फर्स्ट वन इज एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या आता है? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन का, किसी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाता है। तो सपोज इसमें ये ऑर्टा है, फॉर एग्जांपल लंग्स का हम ले रहे हैं तो ऑर्टा है, कोरोनरी आर्टरी है, देन ये डाइकस्पिड वॉल्व है, इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, 3 लेयर होती हैं, ये ऑरिकल है, वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये सुपीरियर वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा। तो पूरा जो भी स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना, उसके पार्ट्स की स्टडी करना किसके अंदर आता है? एनाटॉमी के अंदर। अब ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिलैक्स कर रहा है, कैसे ये ब्लड इसमें हार्ट के अंदर आ रहा है, कैसे बाहर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस और इसको कह सकते हैं हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क्स, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। एज सिंपल, एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शंस। इसमें समझ लेते हैं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, दिस इज अवर ह्यूमन बॉडी, तो ये इसकी एनाटॉमी है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स हैं और इसमें सिस्टम्स हैं, ठीक है, और जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी में हम फर्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में द स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन ह्यूमन। एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक की जो स्टडी होती है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के और डेथ तक जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी को हम बाहर से देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, तो इसकी हम मसल्स देख सकते हैं, इसके कट्स देख सकते हैं, ठीक है, तो हम बाहर से एग्जामिन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उसको टच करके पता कर सकते हैं कि डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डॉक्टर एक पेशेंट है, उसकी नब्ज चेक कर रहा है, पाल्पिटेशन चेक कर रहा है, तो उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस मेकिंग ऑफ द बॉडी टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनाटॉमी,
थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पाल्पिटेशन। जो हम देखकर और टच करके किसी भी ऑर्गन की स्टडी करें तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी, इसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामाइंड विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। जो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं उसको हम किस में पढ़ेंगे, ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये हम एक एक ऑर्गन देख सकते हैं। ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स है, ठीक है, किडनीज हैं। तो ये क्या है, हमारे आंखों से विजिबल है। ठीक है, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप जो भी स्टडी हम करते हैं उसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी सच एज नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम पर्टिकुलर एक सिस्टम की स्टडी करते हैं, इसको हम किस में पढ़ेंगे, सिस्टमिक एनाटॉमी। सपोज जैसे ये अभी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है, ठीक है, देन इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो ये क्या है, सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर आता है। नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज द हेड और चेस्ट। इसमें हम प्रॉपर एक रीजन में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक लोकेशन पे स्टडी करते हैं कि चेस्ट की स्टडी करना, हेड की स्टडी करना, राइट, एक आर्म की स्टडी करना, है ना, एक लेग की स्टडी करना, तो क्या कहलाएगा, रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुअलाइज विद एक्सरे। तो हम एक्सरे की हेल्प से जो भी स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम ग्रॉस टू मैक्रोस्कोपिक। ग्रॉस एनाटॉमी से लेकर के माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी तक जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। सपोज ये बोन मैरो है, ठीक है, नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। क्या हो रहा है, इसमें एनाटॉमी में चेंज आ गया है, तो इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कोई भी स्टडी करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल इसके 2 पार्ट्स आते हैं, सेल बायोलॉजी, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंड हिस्टोपैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। अभी जितना भी हमने किया है वो क्या था, स्कोप ऑफ एनाटॉमी। हम हर एक स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस स्ट्रक्चर के फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करता है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज न्यूरोफिजियोलॉजी, फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं, सपोज ये इसमें सेंसर एनिमेशन में दिखा रहे हैं कि ये इससे टच कर रहा है तो इसकी सेंसेशन सीधा ब्रेन में आ रही है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल। तो कैसे ये परफॉर्म वर्क हो रहा है, तो इसको हम किस में पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी में। देन आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स हार्मोनल स्टडी। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पे हमारे कहाँ से हमारे कौन कौन से ऑर्गन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड है, ठीक है, पैनक्रियाज है। तो ये क्या है कि यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है किसमें, ब्लड में, और ये रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, तो इसको हम किस में पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं। इसमें मेनली हार्ट और ब्लड वेसल्स, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, वर्क पूरी बॉडी, ब्लड पूरी बॉडी में कैसे फ्लो हो रहा है, वो सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे, कार्डियोवैस्कुलर
फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं हाउ द बॉडी डिफेंड्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। सपोज कोई पैथोजन है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उससे लड़ने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे जो एक बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल है, ये देखो नोड्स में आकर के, लिम्फेटिक नोड्स में आकर के इसको ब्लास्ट हो रहा है, इसकी मतलब डेथ हो रही है, और ये हमें क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको हम किस में पढ़ेंगे? इम्यूनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में फंक्शंस ऑफ द एयर पासवेज एंड लंग्स। तो इसमें हमारा जो लंग्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, है ना? पूरा रेस्पायरेशन, नोज से लेकर के ट्रैकिया, ब्रोंकिया कैसे वर्क कर रहे हैं, एल्वियोलाई तो कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं किडनी फंक्शनिंग, कि हाउ द किडनी वर्क। ठीक है, फंक्शंस ऑफ किडनी। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जो भी हम बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तब क्या होता है? उनकी वेन्स में, नर्व्स में चेंजेस आते हैं, हार्ट बीट में चेंज आता है, मस्कुलर एक्टिविटी एक्टिवेट होता है। तो इसको हम किस में पढ़ेंगे? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। उसमें भी क्या हो रहा है? फिजियोलॉजी, मतलब कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। एक आता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था पैथोलॉजी, उसमें हमने क्या किया था कि स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला था? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब हम यहाँ पर पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में क्या करेंगे? फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग। कोई भी डिजीज कॉज होके उसके फंक्शंस को कैसे डिसरप्ट कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? पैथोफिजियोलॉजी। नाउ ये पूरे लेक्चर की समरी है। यहाँ पर अगर आपको जैसे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस, और हमारा पैथोफिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में फिजियोलॉजी में क्या आएगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, तो ये क्या है? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे ही लेक्चर का सम अप है ना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।